नमस्ते। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी के अंदर छिपे गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है एक भेड़िए की, एक परी की और शक्ति के लालच की। तो चलिए देखते हैं कि ये सदियों पुरानी कहानी आज भी हमारे लिए कितनी मायने रखती है। तो कहानी का जो सेंट्रल पॉइंट है वो इस सवाल के इर्द गिर्द घूमता है, क्या एम्बिशन मतलब महत्वाकांक्षा हमेशा ही खतरनाक होती है? ये कहानी हमें दिखाती है कि जब आगे बढ़ने की चाहत कह सकते हैं हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो उसके नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है मूनलैंड जंगल के कालू भेड़िए से। और कालू कोई सिंपल कैरेक्टर नहीं है, मतलब वो सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं है। उसके अंदर ना एक बहुत गहरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और यही संघर्ष उसे एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर ले जाने वाला है। देखिए, कालू की नजर में वो बहादुर है, लेकिन जंगल के बाकी जानवरों के लिए वो बुरा है। और यही जो फर्क है ना, खुद को सही साबित करने की यही जिद, यही चाहत उसे जंगल का राजा बनने के लिए उकसाती है। कहानी की शुरुआत में ही हमें कालू की चालाकी की एक झलक मिल जाती है। होता क्या है कि वो एक खरगोश को लोमड़ी से बचाता है। सुनने में तो ये बहादुरी का काम लगता है ना? लेकिन अगले ही पल वो उसी खरगोश से कहता है कि राजा बनने में उसकी मदद करे। तो मतलब साफ है, उसकी मदद कोई मदद नहीं थी, वो तो बस एक दिखावा था, अपने मतलब को पूरा करने का एक तरीका। अब ये बात जब जंगल के राजा बाघ तक पहुंचती है तो वो कालू को एक सीधी सी चुनौती देते हैं। वो कहते हैं, तुम बहादुर हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर तुम्हें मेरी जगह चाहिए तो मुझे युद्ध में हरा कर ही ले सकते हो। ये एक फेयर चैलेंज था, बिल्कुल न्याय की बात थी। पर कालू ये बात अच्छी तरह जानता था कि वो ईमानदारी से ये लड़ाई कभी नहीं जीत सकता। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही डार्क टर्न लेती है। जब कालू को ये एहसास हो जाता है कि वो अपनी ताकत के बल पर राजा नहीं बन सकता, तो वो मदद के लिए किसके पास जाता है? उसी दानव के पास जिसे कभी खुद बाघ राजा और नीली परी ने मिलकर बड़ी मुश्किल से कैद किया था। साहित्य में इस तरह के सौदे को फॉस्टियन बार्गेन कहते हैं। इसका मतलब सीधा साए, जब कोई कैरेक्टर पावर, पैसा या ऐसी ही किसी दुनियावी चीज के लिए अपनी आत्मा या अपने मॉरल्स का सौदा कर लेता है। और राजा बनने के लिए कालू ने भी बिल्कुल यही किया। तो सौदा क्या था? सौदा ये था कि दानव कालू को बाघ राजा को हराने की ताकत देगा और बदले में कालू को राजा बनने के बाद 10 जानवरों की कुर्बानी देनी होगी। और जैसे ही 10वीं कुर्बानी पूरी होगी, वो दानव आजाद हो जाएगा। जरा सोचिए, सिर्फ अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए कालू ने पूरे जंगल का भविष्य दांव पर लगा दिया था। और जैसे ही कालू को दानव की शक्ति मिलती है, उसका असली रूप सबके सामने आ जाता है। उसकी एम्बिशन, उसका जो जुनून था, वो अब सीधे सीधे अत्याचार में बदल जाता है और पूरे जंगल पर मानो एक काला साया छा जाता है। इस नई अननेचुरल पावर के साथ कालू बहुत ही आसानी से बाघ राजा को हरा देता है। जंगल का वो न्यायप्रिय राजा शर्म के मारे जंगल छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। और राजा बनते ही कालू अपनी क्रूरता का ऐलान कर देता है। वो कहता है, आज से मैं इस जंगल का नया राजा हूँ और मैं हर रोज एक जानवर का शिकार करूंगा। ये सिर्फ उसका राज नहीं था, ये तो उस काले सौदे की पहली किश्त थी जो उसने दानव के साथ किया था। पूरे 8 दिनों तक जंगल में सिर्फ और सिर्फ दहशत का माहौल रहता है। हर रोज एक बेगुनाह जानवर मारा जाता है और हर कुर्बानी के साथ उस गुफा में कैद दानव और ज्यादा ताकतवर होता जाता है, अपनी आजादी के एक एक कदम और करीब आता जाता है। लेकिन कहते हैं ना, जब अत्याचार अपनी हदें पार कर जाता है तो कहीं ना कहीं से उम्मीद की एक किरण भी नजर आती है। बाघ राजा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब कहानी का रुख उन हीरोज की तरफ मुड़ता है जो कालू के खिलाफ खड़े होने वाले थे। तो बाघ राजा की ये जर्नी हार से शुरू होती है, पर वो हिम्मत नहीं हारता। उसकी मुलाकात होती है नीली परी से, और जैसे ही वो परी को अपनी हार के बारे में बताता है, परी के दिमाग की बत्ती जल जाती है। उसे तुरंत शक होता है कि कालू की इस अननेचुरल पावर के पीछे जरूर उसी लाल दानव का हाथ है। अब अपने शक को यकीन में बदलने के लिए नीली परी और बाघ राजा छिपकर कालू पर नजर रखते हैं, और फिर वो अपनी आंखों से देखते हैं कि कालू एक मरे हुए खरगोश को उसी बदनाम गुफा की तरफ ले जा रहा है।
बस कालू की ताकत का राज अब खुल चुका था। तो अब जब सच्चाई सबके सामने थी तो वक्त आ गया था फाइनल शोडाउन का। नीली परी, बाघ राजा और जंगल के सारे जानवर सब एक साथ मिलकर उस अत्याचारी राजा का सामना करने के लिए तैयार थे। जब कालू वापस आए, बाघ राजा को देखता है तो वो घमंड में उसका मजाक उड़ाता है। उसे अपनी दानवी शक्ति पर इतना इतना ज्यादा भरोसा था कि उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका खेल अब खत्म होने वाला है। और जैसे ही कालू हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पास के ही एक पेड़ के पीछे से नीली परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और बस एक ही पल में दानव की दी हुई सारी की सारी शक्ति कालू के अंदर से गायब हो जाती है। अपनी उस नकली ताकत के बिना कालू क्या था? बस एक आम भेड़िया, और बाघ राजा उसे एक ही पंजे में ढेर कर देता है। हारते ही उसका सारा घमंड, सारा गुरूर पल भर में चकनाचूर हो जाता है और वो अपनी जान की भीख मांगते हुए दानव के साथ किए गए सौदे का पूरा सच उगल देता है। कालू की हार के साथ ये कहानी अपने सबसे जरूरी हिस्से पर पहुंचती है, यानी इसकी सीख क्या है। क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक भेड़िए के राजा बनने की कहानी से कहीं ज्यादा गहरी है। तो इस कहानी से हम सीखते क्या हैं? पहली बात, जब एम्बिशन पर कोई रोक टोक न हो, जैसे कालू के साथ हुआ, तो वो करप्शन को जन्म देती है। दूसरी बात, धोखे से मिली पावर एक इल्यूजन है, एक धोखा है जो कभी टिकती नहीं। असली ताकत तो बाघ राजा की तरह ईमानदारी और इंसाफ में होती है। और हाँ, सबसे जरूरी बात कि अगर सच में पछतावा हो तो बदलाव और माफी दोनों मुमकिन है। कहानी के आखिर में नीली परी बुराई की जड़ को ही हमेशा के लिए खत्म कर देती है। वो उस गुफा के मुंह पर एक जादुई दरवाजा बना देती है, जिससे वो दानव हमेशा हमेशा के लिए अंदर कैद हो जाता है और जंगल एक बार फिर से महफूज हो जाता है। और अब आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। कालू ने तो शक्ति का गलत इस्तेमाल किया, लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी को ऐसी ही बेहिसाब ताकत मिल जाए तो वो उसका क्या करेगा? क्या वो उसे अच्छाई के लिए इस्तेमाल करेगा या फिर कालू की तरह ही लालच के जाल में फंस जाएगा? और शायद यही सवाल है जो इस कहानी को आज भी इतना रेलेवेंट, इतना जरूरी बनाए रखता है।